आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल लगभग एक साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर दिल्ली से पहुंची टीम के द्वारा निरीक्षण करने के बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। वहीं पुल के दूसरी तरफ कई स्कूल होने के चलते स्कूल बस भी नहीं जा रही थी। साथ ही रोडवेज की बसें भी कई किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर जा रही थी, जिसके चलते रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों से सोलानी पुल के पहले आदर्श नगर से होते हुए एक अस्थायी रपटे का निर्माण किया गया, जो शनिदेव मंदिर पर निकलेगा, जिसे आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। वहीं इस अस्थायी रपटे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आज अस्थायी रपटे पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और रपटे के निर्माण को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि एक साल बीत जाने के बाद भी पुल को लेकर मात्र औपचारिकता निभाई गई है, जो कि भाजपा सरकार की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बरसात आने के बाद यह रपटा क्षतिग्रस्त हो जाएगा और हालात पहले जैसे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर स्कूल होने के साथ आबादी का क्षेत्र है, जिसके चलते कोई घटना भी घट सकती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से वार्ता कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 10 दिन में कोई समाधान नहीं निकला तो कांग्रेसी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं पूरे मामले पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि फिलहाल नगर पुल बनाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि आने वाले स्कूली बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी को लेकर वैकल्पिक रपटे का निर्माण कराया गया है। ये मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है कि आपके माध्यम से ही ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज़ उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि एक साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। जब एक साल पहले विभाग ने कह दिया कि ये पुल चलने योग्य नहीं रहा, भारी वाहनों के लिए नहीं रहा, और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है। इस समय हरिद्वार में सबसे ज्यादा जो है तीर्थ यात्री जा रहे। इस समय जो है परीक्षाएं चली अभी पिछले महीने। इस सड़क से 10-11 स्कूल कनेक्टेड है। जहां से रास्ता आ रहा है उस मोहल्ले में भी जो है 3-4 अच्छे स्कूल हैं। यहाँ कोई डिवाइडर की व्यवस्था नहीं है। ये ऊट पटांग इन्होंने बना दिया। अभी इसमें पता नहीं क्या गोलमाल करेंगे, और ये 15 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार जनता के मुद्दे पर गंभीर होती तो अब तक तो नया पुल बन भी जाता। मैं कह रहा हूँ वैकल्पिक व्यवस्था पिछले वर्ष की जानी चाहिए थी, जब सितंबर-अक्टूबर में इस पुल के बारे में बहुत गंभीरता से बात उठी, क्योंकि ये तो पिछले साल मार्च-अप्रैल से बंद है। आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। आखिर एक साल बीत गया, एक साल में पुल पर निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ? ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं है। कोई बड़ा हादसा हो गया तब वहाँ जो आदर्श नगर का चौक है वहाँ पे बीच में पोल लगा हुआ, झंडा चौक, लोकल राजनीति की वजह से। अरे भाई, अगर आपको इस रूट की व्यवस्था करनी थी तो जो एंक्रोचमेंट है वो हटाना था। खंबे साइड में करने थे, बिजली के तार हैं, खंबे हैं, उन्हें ठीक करते। यहाँ एक जो है हमारे रुड़की में जगह जगह वो बड़े डिवाइडर वो लगा देते, ताकि कम से कम एक्सीडेंट होने की संभावना तो कम होती। हम अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं और हम जो है एक मीटिंग बुलाएंगे। उसमें मीटिंग में हम जॉइंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी हमारा स्पष्टीकरण दें कि एक साल के अंदर पुल क्यों नहीं बना और इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या वो है, आयु क्या है इस रपटे की। क्योंकि हम चाहते हैं परमानेंट इलाज हो। ये थोड़ा कि 15 दिन के लिए बना दिया, फिर ये बारिश में बह जाएगा, फिर दोबारा बनाओगे। समस्या उसका समाधान करना। पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई थी, बाढ़ आई थी, तो उसमें पुल, हमारा स्थानीय पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको सीबीआई ने भी जांच करके रिपोर्ट दी थी कि पुल में भारी वाहन ना चले। तो पुल के द्वारा हल्के वाहन जा रहे थे, पर हमारे जो गांव जुड़ते हैं यहाँ पर, कानापुर और शेरपुर और बेलड़ा गांव जुड़ते हैं, तो
तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ रहा था। हमारे किसान भाइयों को दिक्कत हो रही थी ट्रॉली लेकर जाने में। हमारे जो जीप जा रही हैं, लोकल जो बस की सवारी जाती है, उनको दिक्कत हो रही थी। तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, जो सलानी पुल पे एक रपटा बनाया गया है। और पहले भी वैकल्पिक व्यवस्था बनती रही है। पहले BHL वाले जो है लेफ़्ट साइड में रपटा बनाते रहे, जिससे कि BHL में भारी ट्रक जाना होता था या हैवी व्हीकल जाने होते थे या उसमें मशीन जानी होती थी। तो ये तो हमेशा से वैकल्पिक रास्ते निकलते आए। अगर मान लो पहाड़ पे भी कोई आपदा आती है तो पुल टूटता है, तो वैकल्पिक उसकी व्यवस्था करी जाती है जब तक पुल का निर्माण ना हो। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है और पुल का निर्माण जल्दी होगा और उसके लिए बजट मंजूर हो गया है, उसकी टेक्निकल बिड हो गई है और मैं सोचता हूँ कि उसका फंड आ गया है, तो 2-3 महीने वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। 15 से 20 हज़ार के बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको गर्मी में 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता ज़्यादा तय करके जाना पड़ रहा था। छोटे-छोटे बच्चे हैं, चाहे मोनफोर्ड स्कूल के हों, चाहे ग्रीनवे स्कूल हो, हमारा रुड़की पब्लिक स्कूल है। मैं 7-8 स्कूल मैं समझता हूँ यहाँ पर हैं। तो पब्लिक की सहूलियत के लिए बनाया गया है। में भी क्या चलता रहेगा? निश्चित रूप से बरसात में बंद करना पड़ेगा उसको। बरसात में पानी आएगा तो उस रास्ते को बंद करना पड़ेगा।